स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइंस के बारे में, ठीक है, आइंस के बारे में। और ये है आपका पेज नंबर 18। चैप्टर है एटम्स एंड एलिमेंट्स। और उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आइंस का। आइंस ऐसी चीज़ है कि जो कि चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। इट इज़ अ चार्ज बॉडी, इट इज़ अ चार्ज्ड बॉडी। और चार्ज इसके ऊपर क्या हो सकता है, इधर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। और चार्ज किसी भी बॉडी पे कब आएगा, जब कभी भी, whenever an atom or molecule gain or lose electron in order to complete eight electron in its valence shell। वैलेंस शेल उस शेल को कहते हैं जो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का सबसे आखिरी शेल होगा, ठीक है। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जो सबसे आखिरी शेल होगा उसे क्या कहेंगे, वैलेंस शेल। तो जब भी कभी कोई एटम या इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की तादाद को अचीव करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल के या इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर दाखिल करके, तो उस वक़्त उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नेचर जब वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करती है नेगेटिव आयन के ओवरकम करे पोल्यूशन इन द एयर, ठीक है। नेगेटिव आयन जो वो पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। और नेचर क्या प्रोड्यूस कर रही है, नेचर क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो जब भी अनलाइक चार्जेस, जब कभी अनलाइक जो एक दूसरे से ना मिलते हों, अनलाइक चार्जेस come in touch with each other, come in touch with each other, they make it neutral। तो वो उसे न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है कि जब भी कभी हवा जो है वो स्टफ़ी होती है, ठीक है, और जो है वो तूफ़ान वगैरह आता है, आंधी वगैरह चलती है, तो उस वक़्त क्या होता है, आंधी तूफ़ान चलने के बाद हवा क्या हो जाती है, ठंडी।
तो आंधी तूफान चलने से पहले क्या होता है, बॉडी जो हवा है हमारे इर्द गिर्द वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, पोल्यूटेड हवा होती है। तो जब भी आंधी या तूफान वगैरह आता है, नेचर क्या करती है, नेगेटिवली चार्ज को प्रोड्यूस करवाती है उसके इर्द गिर्द और हवा की गंदगी और पोल्यूशन को ख़त्म करके हवा को ताज़ा और साफ़ सुथरा कर देती है। इसी तरह से जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन की वजह से, बादलों में क्या होता है, क्लाउड्स में क्लाउड्स जो है वो क्या होते हैं, जब थंडर लाइटनिंग होती है क्लाउड्स क्या होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाई कंसंट्रेशन क्लाउड प्रोड्यूस करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन के हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्योरीफाई करती है एयर को, विच प्योरीफाई द एयर। एयर कैसे प्योरीफाई होगी कि जो पोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पोल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज लाइटनिंग के नेगेटिव चार्ज के साथ इंटैक्ट करेगा और एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से हवा जो है वो साफ़ हो जाएगी। और इसी तरह से वाटरफॉल का भी होता है कि जब पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ को आता है तो ऊंचाई में वो जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा हवा के साथ तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जब पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ को आता है तो इस वजह से फिर बिजली पैदा की जाती है। जैसे बड़े बड़े डैम्स में क्या होता है कि ऊंचाई से पानी नीचे को फेंका जाता है और आगे टरबाइंस होती हैं जिनके वो पानी का जो तेज़ बहाव है उन टरबाइन को घुमाता है और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होके इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती है। जब एटम या आयन नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एटम जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है तो वो किस में चेंज होगा, आयन में चेंज होगा। तो अनस्टेबल आयन पार्टिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अनस्टेबल आयन पार्टिकल जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर ऑल द टाइम नेगेटिव चार्ज जो वो मौजूद रहता है, तो जब भी कभी हमारे बॉडी पे अगर कोई पानी वगैरह के ड्रॉपलेट वगैरह हैं तो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो जैसे हमारा इन कांटेक्ट होगा किसी बिजली की नंगी तार के साथ जो कि जिसका सोर्स पीछे से ऑन होगा तो डेफिनेटली हमारे उसकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, पानी जो है वो उसके लिए मीडियम के तौर पे सर्व करेगा जो कि चार्जेस को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है चेक योर प्रोग्रेस नंबर 1। इसके बाद है हमारा चेक योर प्रोग्रेस। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस और इसकी वर्कशीट जो है वो आपके गूगल क्लासरूम में पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो राइट डाउन, पहला इसमें 4 सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द ग्रुप नंबर फॉर कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने बताने हैं ग्रुप नंबर फॉर कार्बन। सवाल के लिए आपने बुक में से देखना है। ठीक है, सवाल आपने चेक योर प्रोग्रेस के कहाँ से देखना है, बुक में से। तो आई एम जस्ट राइटिंग अ हेडिंग और उसका आंसर मैं लिख रही हूँ। ग्रुप नंबर फॉर कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ग्रुप नंबर, अब यहाँ पे मैं हेडिंग दे के लिखूंगी नेम ऑफ एलिमेंट,
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका ग्रुप नंबर। पहला एलिमेंट का नाम है कार्बन, दूसरे का है नाइट्रोजन, और तीसरे का है ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है वो बिलोंग करता है 4A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से, नाइट्रोजन 5A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से, और ऑक्सीजन 6A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से। आपकी आसानी के लिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है। आपको ये लाइन ड्रॉ करने की, ये वाली लाइंस आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ग्रुप नंबर हमने बताना है पीरियोडिक टेबल में कार्बन कौन से ग्रुप में मौजूद है, नाइट्रोजन कौन से, ऑक्सीजन कौन से। तो कार्बन मौजूद है 4A ग्रुप में, नाइट्रोजन 5A ग्रुप में, और ऑक्सीजन 6A ग्रुप में मौजूद है। इसके बाद दूसरा सवाल है आपका, नेम 3 नोबल गैसेस। तीन नोबल गैसेस के नाम बताने हैं आपने। नोबल गैसेस वो गैसेस हैं कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है और वो किसी केमिकल रिएक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती। तो नोबल गैसेस कहाँ पे मौजूद है? 8A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल को खोलते हैं ना, तो इसमें जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पे करके जो सबसे आखिर वाली लाइन मौजूद है वो 8A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स के नाम, कोई से 3 नोबल गैसेस के नाम लिख लें। तो वो है हमारे पास हीलियम, आर्गन एंड ज़ीनॉन, ठीक है। कोई से भी 3 के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है व्हाट आर द ग्रुप्स। ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप किन्हें कहा जाता है? व्हाट आर द ग्रुप्स? द हॉरिजॉन्टल रोज, ग्रुप्स में आपने बताने हैं वर्टिकल कॉलम जो है पीरियोडिक टेबल में, द वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। वर्टिकल कॉलम पीरियोडिक टेबल में वो क्या है हमारे पास? ग्रुप्स हैं। चौथा सवाल, व्हाट आर पीरियड्स? पीरियड्स किसे कहते हैं? द हॉरिजॉन्टल रोज पीरियोडिक टेबल में, द हॉरिजॉन्टल इस साइड को कहते हैं, वर्टिकल किसे कहते हैं? इस तरह लंबा कॉलम वाला, और हॉरिजॉन्टल इस तरह से लाइंस में, ठीक है। तो द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल are called periods, ठीक है। So this was all about your today's lecture. I hope आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।